जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा को चेक करेंगे कि क्या है एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ की, और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले एनर्जीज़ को क्लीन कर देते हैं, पूरी तरीके से हील कर देती हूँ, ताकि पूरी तरीके से नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो जाए और एक पॉजिटिव एनर्जीज़ आए। क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप में, आर्ग्यूमेंट, झगड़े, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, करियर में बाधाएँ, नज़र लगना, बहुत सारी चीज़ें। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखो पूरी तरीके से, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स मिले, पॉजिटिव एनर्जीज़ मिले और सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग कि क्या है आज के एंजल गाइडेंस, क्या है आपके रिश्ते को लेकर, डिवाइन क्या संदेश दे रहे हैं, एंजल्स क्या संदेश दे रही हैं, क्या चीज़ें हैं निकल कर सामने आ रही हैं, इस चीज़ को देखेंगे। तो माता रानी से पहले से प्रार्थना करूँगी मैं कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उसके लाइफ में खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए और मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का सभी का रियूनियन हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स मिले, एक पॉजिटिव ऊर्जा मिले। पर्सनली अगर आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेना है, आप व्हाट्सअप मैसेज करें, कृपया कॉल ना करें। बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं, तो प्लीज़ कॉल ना करें। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा और आपके लिए ही रीडिंग करती हूँ। चैनल की रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, नेगेटिविटी रिमूव करना, हीलिंग करना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इतना टाइम नहीं होता है कि हर किसी का कॉल ले पाऊँ, लेकिन जिनका कॉल बुक होता है, जिनकी रीडिंग बुक होती है, उनका कॉल मैं ज़रूर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना कॉल बुक किया है। तो आप भी अपना कॉल बुक करवा सकते हैं और रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर, कॉल पर। तो आप नंबर नोट कर लें, 9540119650। चलिए देखते हैं कि करंटली इस वक्त क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। एंजल गाइडेंस, हैंगमैन सिचुएशन, फर्स्ट कार्ड। ओके, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं जिस तरीके से मुझे इस वक्त हैंगमैन का कार्ड मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान तो है, लेकिन इस वक्त वो, आप देख रहे हो किस स्थिति में है, उसकी स्थिति देखो, आप सिचुएशन देखो। ये पर्सन कितना ज़्यादा कंफ्यूज है, कितना ज़्यादा इन पर्सन के मन में डर है, अपने दिल की बात अपने मन में रखे हुए हैं, कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा डिसीज़न लेना तो चाहते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है, ले कि नहीं ले, ये वाली स्थिति दिख रही है। कार्ड को अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो इस वक्त ऐसी स्थिति में है जिसमें वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या चाहिए। यस, ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई फैमिली या कोई ऐसा इंसान है जो इन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। दूसरी चीज़, इस पर्सन का कनेक्शन मुझे लग रहा है कि लंबे टाइम से आपसे है, या फिर ये काफ़ी लंबे टाइम से आपकी तरफ अट्रैक्ट है, आपसे प्रभावित है, या फिर आपके साथ रिश्ते में है, जैसी भी सिचुएशन हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एकदम स्ट्रक हो गए हैं, एकदम स्ट्रक, चीज़ों को सही ढंग से ना तो समझ पा रहे, ना तय कर पा रहे, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तो करेंटली मुझे जो ऊर्जा मिल रही है वो हैंगमैन सिचुएशन की मिल रही है, और कार्ड ये कह रहा है कि भाई, अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है अभी इस वक्त, और आपको लग रहा है कि पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, या फिर पार्टनर मेरे साथ रिश्ते में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है इनके ऊपर इस वक्त, या किसी ऐसी उसमें फंस गए हैं जिसमें ये
तय तो करना चाहते हैं लेकिन तय नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरफ तो लग रहा है कि आपका प्यार है जिसे ना तो छोड़ पा रहे हैं, ना ही भूल पा रहे हैं, ना ही अपने दिल और दिमाग से निकाल पा रहे हैं, साफ क्लियर। दूसरी तरफ किसी का बहुत ज़्यादा बर्डन है, किसी का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर है, जिस बर्डन जिस प्रेशर में आना तो नहीं चाहते हैं लेकिन वो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। मतलब परिस्थिति अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली दिख रही है और ये ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें एक इंसान पूरा घिर गया है और वो संभालना चाहता है बट संभाल नहीं पा रहा है। तो देखो अभी थोड़े कार्ड और आने दो और हम देखेंगे उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से। हाँ देखिए बिल्कुल 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो कोई तो ऐसी सिचुएशन आ गई है। थोड़ा सा अभी चेक करेंगे ना तो डिटेल में आ जाएगी एनर्जीज। मतलब जैसे होता है ना कि डिसीज़न जो पावर है ना वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल भी अब आ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ने रोक रहा है आपकी साइड आने से और ये रुकना नहीं चाहते हैं। मतलब किसी के कहे में चल रहे हैं या किसी के कंट्रोल में चल रहे हैं। कोई ने बहुत ज़्यादा मतलब आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। कोई हो सकता है कि इनको जिस तरीके से दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब 2 चीज़ों में बेहद ज़्यादा फंसाव महसूस कर रहे हैं। तो आप या थर्ड पार्टी, अब कोई थर्ड पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा और कार्ड लूँगी ताकि मुझे अच्छी से क्लियरिटी मिले और मैं वो क्लियरिटी फिर आपको दूँ। देखो सारी मतलब कार्ड लेते जा रही हूँ तो सब चीज़ें देखो खुलती जा रही हैं। तो कोई लेडी पर्सन दिख रही है जो आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या अपनी तरफ अपनी बातों में बहुत ज़्यादा उनको उलझा रही है। कोई लेडी जिससे आपके पार्टनर रिश्ता नहीं भी रखना चाहते हैं लेकिन उसकी बातों में आ रहे हैं। तो जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स कह रही है, कोई लेडी पर्सन मुझे दिख रही है। तो अब ये हो सकता है कि आपके सिचुएशन में या आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई मेल पर्सन भी हो सकता है इस जगह। कोई मेल पर्सन लेकिन अगर मेल पर्सन है ना तो कहीं ना कहीं मेल पर्सन जो भी है उसके अंदर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ तो कि वो तंत्र मंत्र और उसमें बहुत विश्वास करता होगा, स्पेल वगैरह, और वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का होगा अगर कोई मेल पर्सन है तो। और वो ना मतलब आप उसको देखोगे तो वो ऊपर से आपको देखने में इतना ज़्यादा वो नहीं लगेगा। मतलब आपको समझ नहीं आएगा, उसको आप देखोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा उसको देखकर या उससे बात करके कि ये इंसान ऐसा होगा या ऐसा करता होगा या इस तरीके का क्लेवर है ये। आप उसे समझ नहीं पाओगे। आपको देखने में वो बिल्कुल एकदम सिंपल और जैसे एकदम शांत और थोड़ा सा मिस्ट्री टाइप का इंसान दिखेगा आपको। ऐसा दिखेगा आपको जिसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये पर्सन है कि नहीं है। बट मुझे जिस तरीके से ऊर्जा मिल रही है तो है। और अगर कोई लेडी पर्सन होगी तो लेडी पर्सन में देखो मुझे 1 लेडी पर्सन तो बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। और जो 1 लेडी पर्सन एक्टिव है वो अगर आपको भी जानती है और आपके पार्टनर को भी जानती है और आप भी उसे जानते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप तो जानते ही नहीं हो लेकिन वो आपको अच्छे से जानती है। तो वो लेडी पर्सन आपके पार्टनर के माइंड को बहुत चेंज कर रही है। मतलब वो पूरी तरीके से एक ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है जिसमें आपके पार्टनर एकदम उनका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। जैसा होता है ना कभी कभी एकदम क्या बोलूँ मैं, ऐसे वर्ड नहीं आ रहा मुझे, गुस्से वाला हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है इंसान, बहुत रूडली हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अगर आप उससे कुछ भी बात कहते हो ना तो वो आपकी हर बात का मतलब गलत ही ले जाता है।
आप उसको देख कर ना अपने मतलब आपके पार्टनर को भाई आप पहले जानते हो पहले से, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपने नया जाना हो, नए जानने लगे हो आप तो उन्हें बहुत टाइम से जानते हो ना, तो ऐसे तो नहीं थे ना आपके पार्टनर। बट अब अचानक से गुस्सा करना, उनका स्वभाव चेंज हो गया है, तो वो चेंज जो उनके स्वभाव में आया है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। अब आप अपने पार्टनर की परेशानी सुनो, मैं आपको आपके पार्टनर की परेशानियाँ सुनाती हूँ, दिखाती हूँ मैं कि कितना ज़्यादा आपके पार्टनर इस वक्त फंसाव महसूस कर रहे हैं। एक तरफ उन्हें बहुत सारी चीज़ों की चिंता भी है, एक तरफ उनको ये भी लगता है कि वो आपको कमिटमेंट दे चुके हैं, नहीं कमिटमेंट दिया है तो बहुत साल से आपके साथ है, मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। हाँ कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दिख रहा है और ऐसा रिश्ता दिख रहा है जिसको कमिटमेंट का वेट ही नहीं है, मतलब एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस वाले रिश्ते में रहे हो आप। हालांकि हो सकता है कि आप ये बोलो कि नहीं टाइम तो बहुत हो गया हमारे रिश्ते में, बट कमिटमेंट तो कभी नहीं दिया। आई एम एग्री विद यू, बट सिचुएशन कुछ और कह रही है ना। सिचुएशन तो ये कह रही है कि आपके रिलेशनशिप में तो जो वाइब्स मिल रही हैं वो लाइक मैरिड कपल, एक मैरिड कपल की तरह वाइब्स मिल रही हैं, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू लव फीलिंग्स आ रही हैं। अब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की दिख रही। एक तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनको बहुत ज़्यादा लाइक उनकी इमेज ख़राब करने के बारे में सोच रहा है, या फिर कोई उनको इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा बोल रहा है कि मतलब तुम्हारी लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर की कुछ और आपकी कुछ चैट या कोई भी ऐसी कांटेक्ट करना, कॉल पर बात करना या कोई भी ऐसी चीज़ थर्ड पर्सन के उसमें हो तो लाइक, तो आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पर इस कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा फियर में दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर बन रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब जिस वजह से आपके पार्टनर थोड़ा शांत रहने लगे हैं। और आपके पार्टनर इतने शांत हो गए हैं पहले से कि वो ना तो आपसे बात करते हैं, ना ही आपको सुनते हैं, ना ही आपके साथ अपने मतलब क्योंकि देखो आप एस ऑफ कप्स है, तो एस ऑफ कप्स भी यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब एस ऑफ कप्स इस बात की पुष्टि कर रहा है, ये चीज़ एस ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो इन दोनों शांत हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंस हैं, वो जानबूझकर चुप बैठे हैं क्योंकि वो आपसे अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो नोटिस में आ जाएंगी, और आपसे बात ना करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि कोई निर्णय लेना चाहते हैं, मतलब निर्णय क्या, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक होता है ना इंसान के मन में क्या चल रहा है, तो मन में आपके पार्टनर के आपको लेकर मैं यही बोलूँगी कि उनके मन में आपको लेकर अब ट्रू फीलिंग्स है, उनके मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर मन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जो नेगेटिव हो। अच्छी ही है, अगर नेगेटिव होती तो वो इतना ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोचते नहीं। हाँ वो शेयर नहीं करेंगे लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। अब ये सोर्ड्स का कार्ड आप देखो जो कि सामने है, वो ये कह रहा है कि कोई ऐसी बात है जो आपके पार्टनर पर एकदम ही से सोर्ड्स की तरह आ रही है। उनके पीछे कोई बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना, कोई पीछे बहुत ज़्यादा हाथ धोकर कोई पीछे पड़ा है। परिवार के लोग हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, जिनकी वो नहीं सुनते हैं तो वो एकदम लोग एग्रेसिव हो जाते हैं या इनको बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लगते होंगे। फैमिली के लोग ये भी हो सकता है इस तरीके की भी बातें कर रहे हो कि वो रिश्ता ख़त्म कर देंगे अगर आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे। तो इनके अपने ही लोग जो इनके अपने हैं या जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, या कुछ ऐसे लोग जो सामने से बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिख रहे हैं, इनोसेंस दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो है बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन में। ऐसे आप समझ सकते हो ये सिचुएशन क्या है। तो आपके पार्टनर पता है क्या सोचते कि अगर उन्होंने एक भी रॉन्ग स्टेप लिया तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो वो थोड़ा स्लो से चल रहे हैं, रॉन्ग स्टेप नहीं लेना चाहते हैं,
तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की जो है वो यहाँ पर दिख रही है। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगी आपको, ताकि आप और ज़्यादा मेरे से क्लियरिटी लो। रीडिंग को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, कंप्लीटली रीडिंग को देखना। और अभी मैं राशियाँ भी बताऊँगी, कुछ अल्फ़ाबेट बता दूँगी आपको, और आज के लिए एंजल नंबर क्या होगा वो भी बता दूँगी, और रियूनियन होने के चांसेस कितने हैं ये भी बता दूँगी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और उसके बाद काट लूँगी। एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ना मतलब मुझे जो सिचुएशन दिख रही है, आज से मतलब जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, जो दोबारा जो अभी रिसेंटली जो एनर्जीज़ मिली है ना, ये एनर्जीज़ भी अभी आई है, अभी जस्ट पहले नहीं थी ये ना। आज से जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, आज से 4 से 5 दिन पहले आपके पार्टनर आपसे कॉल पर, मैसेज पर, या फिर आपके पार्टनर डायरेक्टली कुछ कहना चाहते थे पर वो कहते कहते रुक गए। ये देखो, अब ये नई एनर्जीज़ यहाँ एकदम से जुड़ी है। मैं कह रही हूँ ना, एनर्जीज़ भी बनती और टूटती रहती हैं। वो डिपेंड करेगा आपकी जर्नी पर, आपके रिश्ते की जर्नी क्या है, आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ कितनी है, नींव कितनी है, ट्रुथ कितनी, सत्यता कितनी है। अभी नई एनर्जी जुड़ गई। अब वो टाइम भी बता दूं मैं। एक तो टाइम मुझे दिख रहा है, वो टाइम है 10 बजे से लेकर, सुबह के 10 बजे से लेकर आफ्टरनून 2 बजे, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 से थोड़ा पहले आफ्टरनून, ठीक है, मतलब 1-1:30 बजे के करीब तक, 10 बजे से लेकर उनका या तो कॉल आना था या मैसेज आना था, या फिर वो डायरेक्टली आपसे बात करना चाह रहे थे, सामने थे। तो पहला साइन ये है। एक साइन ये आ रहा है कि मिडनाइट में, और मिडनाइट का जो टाइम है 9:30 से लेकर फिर वही टाइम आपका 1 बजे तक का मुझे नाइट का PM का दिख रहा है। ये टाइम थोड़े सेंसिटिव टाइम दिख रहे हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर ने आपसे अगर बात करी है तो फिर तो एक अलग बात है कि इस टाइम पर कोई कॉल मैसेज आया था या कोई बात हुई थी। अगर हुई थी तो मुझे बता देना आप। लेकिन कई लोगों के पार्टनर का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पूरी कोशिश की थी, अगर बहुत लंबे टाइम से कुछ नहीं बोला था उन्होंने या अचानक से कुछ भी एक लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ही फेस कर रहे थे आप, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में ये एनर्जीज़ कह रही है कि उन्होंने आपसे बात करने के लिए अगर ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करा था, और अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो वो पूरी तरीके से रेडी फॉर टॉक, ठीक है। बट एनर्जीज़, अगर आप तक वो नहीं कॉल या मैसेज आया था या आपकी बात नहीं हुई उस टाइम पर, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी और उनकी ऊर्जा ही कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जिनका आ गया था तो वो हमें बता दें, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दें कि मैम हाँ इस टाइम पर उनका कोई मैसेज, कोई स्टेटस लगा था, या कोई हाँ मुझे लगा था कि कुछ वो कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा है तो बता देना। नहीं है तो इसका मतलब है कि वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन ऊर्जा आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, पूरी तरीके से ऊर्जा रुकी हुई है। कोई स्पेल, कोई निगेटिविटी या फिर आपकी आपस की ऊर्जा कनेक्ट नहीं है, देन इसीलिए ये चीज़ हो रही है। तो ये कुछ ऐसी स्थिति जो है वो मुझे यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि ये 2 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड जो है ना वो मिडनाइट को भी बता रहा है। ये कह रहा है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि कॉल, हो सकता है कि मैसेज ही आया हो कोई, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपके साथ बात करना चाहते थे अपने और आपके रिश्ते को लेकर। क्यों रीज़न भी बता दूं मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको ये लग रहा है कि अब गलतफहमी को या मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का टाइम आ गया, क्योंकि आपके दोनों के बीच में ऊर्जा अचानक से रुकी हुई है। और जब भी रुकी थी, 6 महीने पहले रुकी थी, 2 महीने पहले रुकी थी या 1 साल पहले रुकी थी, लेकिन अचानक से ऊर्जा आपकी और उनकी रुकी हुई थी। और उसी ऊर्जा के रुकने की वजह से वो परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा आपको गलतफहमी हुई है। हो सकता है कि उनकी और आपकी शादी रुक गई हो, सडन आप मैरिड कपल हो तो सेपरेशन में आ गए हो, उसको ठीक करना चाहते हैं। बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो आप, या वन साइड सिंगल मैरिड।
लेकिन जो स्थिति दिख रही है, आप काफ़ी लंबे टाइम से उनसे क्लैरिटी मांग रहे थे, आप काफ़ी लंबे टाइम से चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें दिख रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी यहाँ पर आ रही हैं। देख के मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी तक तो उन्होंने रिश्ते की कदर नहीं करी थी, नहीं समझा था, बट अब जब बिल्कुल आपका रिश्ता टूटने लगा या जब आपका रिश्ता बिल्कुल बिखरने लगा, तब इनको एहसास हो रहा है, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये गलती कर रही हैं या ये गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों शादीशुदा हो, मैरिड कपल हो। देखो, मैं ये चीज़ इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मुझे जो एनर्जीज़ फील होती है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ जो कनेक्शन आपका दिख रहा है वो मुझे एक बहुत ही डीपली मैरिड कपल की तरह ऊर्जा मिल रही है। अब कभी कभी क्या होता है कि बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिश्ते होते हैं। मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग तो रीडिंग के लिए पर्सनली, तो जो मतलब जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है, तो एक अच्छी फ्रेंड है, एक अच्छा केयरिंग नेचर है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जो टोटल एनर्जीज आ रही है, बहुत केयरिंग वाला पर्सन है ये, और आपके साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, हमेशा अच्छा ही रहा है। बट अब कुछ ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि अब आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम उठा रहे हैं, रिश्ते को बचाने के लिए कदम उठाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अब रिश्ता बिल्कुल इनका और आपका जो है बिखर गया है, टूट गया है। हो सकता है कि अभी भी इन दिनों आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा पड़ा हो, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन पड़ा हो, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हो, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को अनदेखा करना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा मनमुटाव होना, डाउट्स का होना। तो मतलब ये सारी स्थितियाँ ये कह रही हैं कि इस पर्सन को लग रहा है कि अब कुछ करना चाहिए और इसे खुद पहल करना चाहिए अपने और आपके रिश्ते को संभालने के लिए, क्योंकि एक आप ही हो जिससे इसने अपने दिल की बात हमेशा कही है, और एक आप ही हो जिसने इसे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा केयर की है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि अपनी लाइफ में ये इंसान बिल्कुल अकेला है और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो। उसका मतलब ये कतई नहीं मैं ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि सबके रहते हुए भी ना इंसान अकेला फील करता है, क्योंकि जो भी लोग हैं, परिवार के हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है सभी, लेकिन वो इंसान जिससे दिल की बातें कह सकें, जिससे अपने मन की बात कह सकें, ऐसा कोई मिलता नहीं है। तो आप और ये इनका और आपका जो रिश्ता था ना, वो ऐसा रिश्ता रहा है जिसमें अपने दिल की बात आपने अपनी छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी इन्हें शेयर की है और इन्होंने अपनी कही है। इवन अपने घर की, फैमिली की, परिवार की, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी छोटी हैबिट, बड़ी हैबिट, क्या आदत है, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, कौन सा कलर अच्छा लगता है। मतलब एक होता है ना कि भाई हम जिससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा गहरा प्यार होता है, गहरा रिश्ता होता है, या जो हमारे बहुत करीब होता है, उसी से हम अपने दिल की बात कहते हैं। तो इस इंसान के आप सबसे ज़्यादा करीब रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर। और ये पर्सन को अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनका और आपका रिश्ता बहुत हद तक ख़राब होता चला जा रहा है, और अभी भी इस पर्सन को लगता है कि अभी भी ये बचा ले, लेकिन किसी तीसरे इंसान की वजह से, ख़ास तौर पर महिला की वजह से, आपके बीच में इतने शक, इतने झगड़े, इतने आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन कि आप दोनों बिल्कुल मतलब एक दूसरे के साथ सेपरेशन की स्थिति में आ गए हो। और अब इनको भी ये चीज़ महसूस हो रही है, तो इनको लग रहा है कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए और अब ये खुद डिसीजंस। लेकिन आप ये देखो, इतने डिसीज़न स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी आप ये समझो कि इनकी ऊर्जा को बल नहीं मिल रहा है। एक ऊर्जा का बल एक अलग ही चीज़ होती है। तो वो जो ऊर्जा इनकी दब रही है, और मन में इतना कॉन्फिडेंस भी है, मन में आपके लिए इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी इमोशंस, इतनी गहराई है
कि जिसको ये शब्दों में नहीं कहते हैं, हाँ कहा है लेकिन अभी नहीं कहते हैं, महसूस ज़रूर करते हैं। तो करंट एनर्जीज ये आ रही है कि कुछ ना कुछ करना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन लोगों से बहुत परेशान है, इन्वॉल्वमेंट से बहुत परेशान है। कुछ ऐसे लोगों ने इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके ऊपर बर्डन डाल रखा है, जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल मतलब शांत होकर बैठ गए हैं। अब आप ऐसे समझो कि ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है। तो अब लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि भले ही हैंगमैन की सिचुएशन का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मैं फिर भी लेकिन ये बोलूँगी कि एक इंसान जब कोशिश करता है ना, मन में सोच लेता है और वो कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वो कर पाता है। अब इनकी ऊर्जा को अगर बल मिलेगा, अगर इनकी ऊर्जा पॉजिटिव और हो जाएगी, इनकी लाइफ में से नेगेटिविटी चली जाए, तो डेफिनेटली आपके दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से आपके रिश्ते से दूर होगा और आपका मिलन अवश्य होगा। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है करेंटली। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि खुद की चीज़ों में ही फंस गए हैं। तो अब ये स्थिति तो ये भी कह सकती है कि भाई कोई रॉन्ग स्टेप हो सकता है लिया हो, कोई गलत स्टेप ले लिया हो। कभी कभी हो जाता है ना कि जिससे नहीं बात करनी उससे भी कर गए, जिसको नहीं अपने मन की बात बतानी उससे भी बता गए, फैमिली के वजह से किसी एनर्जीज़ में स्टक हो गए, फैमिली की वजह से किसी बर्डन में आ गए। अब फैमिली से कह नहीं पा रहे हैं, फैमिली सुन नहीं रही है, और ये पूरी तरीके से उस सिचुएशन में स्टक हो गए। अब पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मन एकदम बेचैन हो रहा है, आपसे भी बोल नहीं पा रहे हैं, आपसे भी कह नहीं पा रहे हैं, और अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। तो ये स्थिति कुछ यहाँ पर आज की रीडिंग में दिख रही है। चलिए अब बताने की बारी आई है राशियाँ, और देखते हैं आगे क्या होगा। और ये चीज़ ज़रूर चेक करूँगी मैं कि इनके मन में थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए क्या है, क्या भावनाएं हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के मन में कुछ होता है और मतलब दिल में कुछ और होता है और वो कहता कुछ और है। तो इस चीज़ को थोड़ा चेक कर लेते हैं और राशियां बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए ये मेंबरशिप जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो। चलिए तो देखते हैं इस वक्त नाउ करंट एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए क्या है, लेकिन उससे पहले राशियां बताऊंगी मैं पार्टनर की, ताकि आपको भी थोड़ा समझ आ जाए। कभी कभी देखो जो राशियां बताती हूँ मैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी राशि मैंने बताई ही नहीं। अब आप ऐसे में सोचोगे कि अरे मेरी तो राशि आई नहीं है, तो इसका मतलब तो रीडिंग मेरे लिए नहीं है। तो देखो मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको राशि मैच नहीं कर रही है तो आप एनर्जी से मैच कर सकते हो। मतलब एनर्जी से पता चल जाता है कि रीडिंग आपके साथ कितना मैच कर रही है कि नहीं। ऊर्जा पूरी तरीके से कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आपके साथ रीडिंग मैच कर रही होगी। वैसे मेरी रीडिंग उसको ही मिलती है जिसकी होती है। अगर नहीं होगी आपकी रीडिंग तो सामने से निकल जाएगी, आप क्लिक ही नहीं करोगे। आपके पार्टनर का मैसेज होगा, आपके पार्टनर का कुछ होगा साइन, तो ही मिलेगी आपको रीडिंग, वरना मिलेगी ही नहीं। एनर्जी नहीं कनेक्ट होगी आपके साथ, फिर कैसे मिलेगी रीडिंग, ये भी तो समझो आप। चलो देखते हैं। ये देखो राशियाँ मून की एनर्जीज में है। अपनी गलती से फंसे हैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरों पर अत्यधिक भरोसा और दूसरों पर अत्यधिक विश्वास इनको कहीं ना कहीं आज इनको खुद परेशान कर रहा है, ठीक है। इन्होंने अपनी वो बातें किसी से कह दी हैं, किसी थर्ड पर्सन से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने इनकी बातों का होता है ना, कुछ लोग फ़ायदा उठाने लगते, तो वो चीज़ दिख रही है। द मून की एनर्जीज आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका बिल्कुल ही नो कांटेक्ट चल रहा है। ये कार्ड तो यही कह रहा है। कार्ड कह रहा है कि बहुत परेशान है इन दिनों आपके पार्टनर।
फैमिली मेम्बर्स का व्यवहार इनके लिए अच्छा नहीं है, फैमिली मेम्बर्स का व्यवहार अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है फैमिली का, उसकी वजह से बहुत परेशान है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर कोई है फाइनेंशियल, उसके लिए बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत डिमांडिंग थर्ड पर्सन दिख रहा है गाइस। ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली को इनसे मतलब ही नहीं है, खाली बस पैसे के लिए और फाइनेंस के लिए इनकी फैमिली इनको सपोर्ट करती है और बाकी का इनकी फैमिली को इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि काम करवाना मतलब लाइक होता है, जैसे कि मतलब एक लाइक इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि मतलब फैमिली ने ना जो इनको मतलब जैसे बस सब इनका वही हो रहा है, मतलब किसी को इनका ख्याल नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है। झगड़े तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पता है बिना अपनी मतलब बिना फैमिली की मर्ज़ी के या बिना जो भी सिचुएशन है, अब ये फैमिली है या कौन है, कोई बाहरी थर्ड पर्सन है तो कोई बाहरी थर्ड पर्सन भी होगा, ये मोस्टली इस तरह की भी एनर्जीज आ रही है। मतलब छोटी छोटी बातों पर पॉइंट करना, छोटी छोटी बातों पर ब्लेम करना, ऐसी बातें जो शायद ये आपसे कहते भी नहीं होंगे, मन में चलती होंगी और वही चीज़ों को देख के लग रहा है कि वही चीज़ें कुछ कहना चाहते थे आपसे फ़ोन करके, तो कि अभी तुम शांत रहो, अभी मत बोलो, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, मैं एक्शन ले रही हूँ या मैं एक्शन लूँगा, मैं अपने रिश्ते को बचाऊंगा, मैं नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को संभाल लेंगे, हम सब ठीक कर देंगे। बट जैसे मैंने बोला था ना कि कुछ टाइम पहले 3 से 4 दिन पहले मुझे एनर्जीज मिल रही है कि वो कुछ ना कुछ कहना चाहते थे अपने दिल की बात, लेकिन कहते कहते वो रुक गए या ऊर्जा कनेक्ट नहीं हुई। तो द मून का कार्ड भी यही कह रहा है कि रात भर सोचते रहते हैं कि क्या करें, पर इन्हें कुछ हल नहीं मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है लोगों की और उसमें ये पूरी तरीके से स्ट्रक हो गए हैं लोग ना। मतलब कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग दिख रहे हैं, जो फ्रेंड सर्कल वगैरह में ना, तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इनको वो करते हैं, आपके नाम के साथ इनका नाम जोड़कर, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड में भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों में ये भी लगता है कि मतलब लाइक थोड़ा सा समझ सकते हो ना आप जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही, तो थोड़ा सा एक चीज़ है, मतलब कि इनको लगता है कि अपनी इमेज को लेकर, या ऑफिस है तो ऑफिस में मतलब 4 लोग ना चीज़ों को जाने, या अगर समझे तो सही ढंग से समझे, मे बी लाइक इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। लग रहा है कि जैसे बहुत परेशान हो रहे हैं और थोड़ा सा इस वक्त शांत ज़्यादा है, मन में जैसे चल रहा है कि बहुत कुछ ठीक करना चाहते हैं, बहुत कुछ ठीक करेंगे भी, लेकिन बहुत शांत होकर, बहुत शांत दिख रहे हैं, बहुत शांत। थर्ड पार्टी की क्लेवरनेस को जान चुके हैं, ये भी चीज़ दिख रही है। चलो खैर राशियाँ देख लेते हैं, उसके बाद इनके दिल में थर्ड पार्टी के लिए क्या है ये चीज़ भी देख लेंगे क्लियर मैसेज में, ठीक है। पहले कार्ड आने लग गए थर्ड पर्सन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, एज डिफरेंस मुझे बहुत दिखता है भाई मेरी रीडिंग में। मुझे लग रहा है मेरी रीडिंग जो लोग देखते हैं मोस्टली एज डिफरेंस होगा, या बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड आपका रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये बहुत आता है ये चीज़। अगर आप मुझे देखते हो रीडिंग को तो आप जानते होगे बहुत आता है। चलो तो राशियाँ यहाँ पर ना, मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोग मिल रहे हैं, मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है ना, जेमिनी की मिल रही है, मिथुन वृषभ मिल रही है, वर्गो एक्वेरियस की मिल रही है, कन्या राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, मकर धनु दिख रही है, मेष राशि भी दिख रही है, एंड वृश्चिक राशि भी दिख रही है। तो राशियाँ तो काफ़ी सारी हैं, वाटर साइन भी है, देखो यहाँ पर फायरी भी है, तो एरीज लियो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहे हैं। डेवली एनर्जीज मुझे यहाँ पर देखो गाइस मिल रही थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि चलो भाई डेविल का कार्ड नहीं आया आज, अच्छी बात है, लेकिन आ गया। तो मैंने बता अभी जस्ट ये सोच रही थी कि भाई डेविल का कार्ड ना आए, तो लेकिन आ गया। तो थोड़ा सा ना आप अपना राहु थोड़ा ठीक करो,
कुछ लोगों का आप चाहें तो आप मुझे डिटेल्स वगैरह दे दो, अपनी जो भी डिटेल्स आपके पास है, तो मैं उससे आपका देख लूँगी कि आपके ग्रह जो है वो भारी तो नहीं हो रहे हैं। तो मुझे कुछ लोगों का ना यहाँ पर राहु थोड़ा सा इस वक्त लग रहा है एक्टिव ज़्यादा है, तो ये देख लो कि राहु के साथ युति किसकी बन रही है आपकी कुंडली में, तो ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, राहु के साथ किसकी युति बन रही है, गुरु की बन रही है भाई की, शनि की बन रही है, और चंद्रमा शनि की किसके साथ बन रही है, मंगल के साथ बन रही है, सूर्य के साथ बन रही है, शनि के साथ बन रही है। दूसरी ना डेविल की जो एनर्जीज़ है ना, ये कोई ऊपरी ऊर्जा को भी बता रही है। मतलब आप हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छा गहरा कनेक्शन है, लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी आपको जो है वो मतलब पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। लाइक थोड़ा नज़र भी मुझे यहाँ पर लग रही है, होता है ना कई लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में भी ना नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर किसी रिश्ते में नज़र लग गई, देखो रिश्ते की ही बात हम खाली ना करें, मतलब आप देखो कि अगर आपका कोई काम, आप जैसे मान लीजिए कोई काम है, आपने कोई काम सोचा है या कोई कि हाँ भाई चलो मेरा ये काम हो रहा है, तो अगर आप किसी को बोल दोगे ना तो वो काम आपका तब नहीं होगा। किसी को बिना बोले आप वो काम करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। कई लोगों में मैंने ऐसे देखा है। तो कोई कोई ऊर्जा ना बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसमें नज़र लग जाती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं, हो सकता है कि आप दोनों कहीं गए हो, किसी के कांटेक्ट में आए हो, कहीं हो सकता है कि आप मिले हो, कहीं जाकर आपके पार्टनर को किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड आपके लिए कर दिया। तो कुछ ऐसे ना ऐसी मतलब देखो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। मुझे जो आज स्टार्टिंग से दिख रहा है वो एक ऐसा पर्सन है जो आपको अलग तरीके से गाइड करेगा, अगर वो फैमिली फ्रेंड्स में है, और पार्टनर को अलग तरीके से करेगा। आपको वो ये बोलेगा कि भाई आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और उनको कुछ और बोलेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट माइंड वाला इंसान होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पूरी तरीके से अवेयर रहिए। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। तो राशियाँ स्ट्रांगली मुझे जो मिल रही हैं, जैसे वृषभ हो गई, मिथुन हो गई, मेष भी मतलब है। और अगर आप लोग डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो मान लो, और मेरी रीडिंग देख रहे हो, और आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। वो ये बात बोलना चाहूँगी क्योंकि कार्ड में जो मुझे मतलब दिख रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे आपके लिए दिख रहा है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल किसी ऐसे रिश्ते में हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, और एज डिफरेंस में है, और लॉन्ग डिस्टेंस में है, देखो इनके आपके पार्टनर की लाइफ में ना या तो कोई थर्ड पार्टी पहले से है, या कोई रिसेंटली कोई थर्ड पर्सन आया है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर का उस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। ठीक है, आप समझ गए हो ना, उस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप मतलब आपके साथ या जो बातचीत है वो पूरी तरीके से आपका ही फ्यूचर दिख रहा है, उनका नहीं दिख रहा है, क्योंकि झगड़े बहुत है वहाँ पर। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि वो लौट कर आएंगे। अगर कोई नया उनकी लाइफ में आया है तो उसके साथ फ्यूचर नहीं है, और अगर कोई बहुत पहले से है तो उसके साथ झगड़े हो रहे हैं, तो भी मुझे फ्यूचर तो नहीं दिख रहा है। फ्यूचर ही नहीं है तो फिर उस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये कह रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा अभी थर्ड पार्टी या नो कॉन्टेक्ट स्थिति दिख रही है, तो आपके जो समय है ना वो चेंज होगा। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होना दिख रहा है मुझे, बहुत बड़ा झगड़ा। वो झगड़ा ऐसा झगड़ा होगा कि उसमें आपके पार्टनर स्पष्ट तौर पर क्लियरिटी थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली बोल देंगे, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है वो डिमांडिंग बहुत है, फाइनेंशियल वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर को का सपोर्ट, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर का सपोर्ट चाह रहा है या चाह रही है, और फाइनेंशियल उसने बहुत सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में भी की हैं आपके पार्टनर की। अगर आपके पार्टनर उसको फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, या वो ले रही है, या
इस तरीके की सिचुएशन दिख रही है। तो उसकी नज़र कहीं ना कहीं उनके फाइनेंस पर या किसी ऐसी चीज़ पर है जिसका कंप्लीट होते ही वो उस रिश्ते को तोड़ देंगे। तो दूसरी चीज़, जो थर्ड पर्सन है वो बेहद क्लेवर है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब जिस तरीके से मुझे दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर एक फंसाव में मुझे सिर्फ फंसे हुए दिख रहे हैं, तो उस फंसाव से डेफिनेटली वो निकल जाएंगे। हाँ, आपके दोनों के बीच में थोड़ी निगेटिविटी है तो उसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी डिले हो रहा है या जो भी चीज़ें आपकी कंप्लीटली ठीक नहीं हो रही हैं वो निगेटिविटी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही हैं। तो एक बारी अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लो और ऊर्जा को पॉजिटिव जितना रखोगे उतनी ही जल्दी आपका रिश्ता भी सुधरेगा। सेकेंडली, जर्नी अगर थर्ड पार्टी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है ना वो जर्नी नहीं दिख रही है, जर्नी ये है इधर की एनर्जी। तो ये जर्नी आ रही है थर्ड पार्टी की साइड। अब जब ये चीज़ जर्नी आ रही है तो फिर वो कैसे लॉन्ग टाइम तक होगी, तो ये चीज़ तो सोचने वाली बात है ना खुद ही। तो इसलिए आपके रिश्ते में नई शुरुआत तो होगी, और अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप उसको एक बार कंप्लीटली ऊर्जा चेक करवा कर कुछ रेमेडीज़ वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी को तो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। इस साइड ना बहुत नेगेटिविटी मुझे दिख रही है ये चीज़ है। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, द टावर का कार्ड। तो राशियाँ मैंने आपको उतना बता दी है। और हाँ, एक चीज़ और भी मैं बोलूँगी, आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है आपको अपने रिश्ते में। बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स अब होंगे तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगी। तो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, बहसबाजी से बचना है। वैसे भी बहसबाजी करनी नहीं है, फ़ायदा भी नहीं है ना कुछ करने का। तो एक दूसरे को समझने का ज़्यादा है। और हाँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहने की भी ज़रूरत है। मैनिफेस्ट ज़रूर करो, ठीक है ना। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छी बात है। मन नहीं लग रहा है मेडिटेशन में, मैनिफेस्टेशन में, तो अपनी ऊर्जा को थोड़ा जो है वो पॉजिटिव करो। ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को निगेटिविटी, डेविल का कार्ड नहीं आया था तब तक मैंने नहीं बोला था। अब डेविल का कार्ड आने के बाद तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है कि निगेटिविटी हो गई है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ऐड हैं। तो इससे तो फिर आपकी रुकावटें आ रही होंगी ना। शादी हो रही होगी तो शादी में रुकावटें आ रही होंगी, रिलेशनशिप में रुकावटें आ रही होंगी, कोई काम होगा तो काम में रुकावटें आ रही होंगी, घर में जा रहे होगे। देखो, एक चीज़ और भी बोलूँगी, घर की बात आई तो भाई एक चीज़ और भी बोलूँगी, हर किसी के पास हर बात नहीं लागू होगी। जितना है उतना रखना भाई, ठीक है ना। कोई घर में बहुत अशांति हो रही है, घर में के बाहर जाओगे तो मन में शांति होगी। घर में बहुत लड़ाई झगड़े पड़े हैं किसी के, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत झगड़े, या पार्टनर से बात करते ही लड़ाई, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों ना रह रहे हो पार्टनर, कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस में, जहाँ उन्हें कॉल किया, जहाँ उन्हें मैसेज किया, जहाँ आप लोग कांटेक्ट में आए, झगड़े ही झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स ही आर्ग्यूमेंट्स, या बिल्कुल शांति, बिल्कुल साइलेंस, एकदम साइलेंस। ये निगेटिविटी नहीं है तो क्या है फिर, क्या है ये? मुझे तो भाई निगेटिविटी ही दिख रही है। अब आप इसको कुछ भी बोलना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ पर एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए टैरो कार्ड, तो मुझे यहाँ पर निगेटिविटी दिख रही है। वहीं ले चलो, मैं आ रही हूँ। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही है। चले, राशियाँ बता दी है, थर्ड पार्टी के, उनके मन में थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स भी बता दी है। एक कार्ड और ले लेते हैं। मैंने बोला ना, फाइनेंशियल, आपके पार्टनर अगर फाइनेंस के लिए में अच्छे हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को, मतलब लाइक बहुत डिमांडिंग थर्ड पर्सन दिख रहा है, उसका दिमाग चल रहा है थर्ड पार्टी का, वो कहीं और ही जा रहा है उसका माइंड। वो आपके पार्टनर को लव या फीलिंग्स से नहीं बंधा हुआ है कि आपके पार्टनर के लव या फीलिंग्स या इमोशंस से, उसका माइंड कहीं और ही जा रहा है। और वो चीज़ आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। तभी तो आपके पार्टनर अब कुछ ना कुछ ऐसा सोचेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा उनका माइंड चल रहा है कि मतलब क्या करें। पार्टनर की बात को भी आपको समझोगे ना तो आपको समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव बहुत ज़्यादा है। चाहे आप कितना भी आर्ग्यूमेंट्स करो, चाहे कितना भी दूर रहो, लेकिन प्यार बहुत है आपके बीच में, आपके दोनों के बीच में लव बहुत है। और आज इसीलिए इतना टाइम नो कांटेक्ट होने के बाद भी, और जो प्रॉमिस उन्होंने आपसे किया है ना मैरिज को लेकर या उसको लेकर, वो निभाएंगे। अभी तो थर्ड पार्टी पूरी हावी है भाई, बहुत कंट्रोल है, हर चीज़ पर कंट्रोल।
आपके पार्टनर की हर चीज़ पर कंट्रोल है। वो कब किससे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कब कॉल आएगा, किससे कॉल होगा, मतलब एवरीथिंग इज़ कंट्रोलिंग। पूरी चीज़ें कंट्रोल में थर्ड पार्टी के हैंड में है अभी। इसीलिए आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा स्थिति हो रही है। अब आपके पार्टनर रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। अब आप ये समझो, एक इंसान आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, उसे पता है कि उसने इस रिश्ते में कितना टाइम दिया है, उसको भी पता है और आपको भी पता है, और आप इस रिश्ते में इतने लंबे टाइम से रहे हो, ये उनको भी पता है और आपको भी पता है। नहीं छोड़ते बनता है ना, ऐसे कैसे इंसान इतने लंबे टाइम तक एक रिश्ते में रहे, उसे कैसे छोड़ दे। देखो ना कितना सुंदर कार्ड आया हुआ, ये पार्टनर के मन में चल रहा है बट कंट्रोलिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पार्टनर की एनर्जी सामने है। मैं कैसे मान लूँ कि वो इंसान रिश्ता तोड़ना चाहता है। भाई आप चाहे कुछ भी कहो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हाथ में जो कार्ड है वो कार्ड यही कह रहा है कि उन्होंने इस रिश्ते को, देखो ना कैसे ग्राउंड से उन्होंने इस रिश्ते को कैसे, मतलब एक होता है ना कि जैसे हम किसी पौधे को लगाते हैं, फिर उस पौधे की पानी डालते, खाद डालते, उसको बड़ा करते। आप समझ रहे हो ना, भावना देखो, कार्ड तो भावना बता रहा है, कार्ड तो सिर्फ आपको इमोशंस बता रहा है। उन्होंने कैसे इस रिश्ते को कितना प्यार से, मतलब इस रिश्ते को बनाया है, तो वो कैसे इस रिश्ते को तोड़ दे। वो देखो ना, लाइक ऐसे प्रोटेक्शन, ये देखो आप, ये हैंड लाइक प्रोटेक्शन। तो अभी चीज़ें बहुत ऐसी हैं जिनको मुझे देख के लग रहा है कि अभी भी चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो संभल सकती हैं। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई पार्टनर का मन आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर उनके मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है। और फिर आपकी जर्नी तो है, इस रिश्ते को फ्यूचर तो है ही, लेकिन बहुत ज़्यादा अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को ये कार्ड जो है वो थोड़ा सा क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपको एंजल गाइड कर रही है कम्प्लीटली कि हाँ भाई अपने रिश्ते में से जो थर्ड पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। सो इस तरीके की ऊर्जा आ रही है। एंड अब करियर रीडिंग कर लेती हूँ मैं। तो जिनको मेरी करियर रीडिंग देखना है या करियर रीडिंग चाहते हैं, बिल्कुल करियर रीडिंग देख सकते हैं। और चलिए करते हैं करियर रीडिंग। अगर आपकी जॉब, बिजनेस या कोई भी चीज़ है तो आप देख सकते हैं करियर रीडिंग में। तो चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त करियर को लेकर क्या कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं। और चलिए इन कार्ड्स को रखा ही रहने देते हैं और इन कार्ड्स के ऊपर ही ले लेते हैं करियर के लिए कार्ड, ठीक है। चलिए, ताकि मुझे कुछ अगर बताना होगा इस लव के लिए तो मैं इसमें भी कुछ ऐड करके बता दूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब दिख रहा होगा कि चलिए करियर को लेकर क्या कुछ है इसको देखेंगे, चेक करेंगे करियर रीडिंग में। तो भाई देखो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया, सक्सेस का कार्ड आया हो। तो सबसे पहला कार्ड उन लोगों के लिए आया है, उन भाई बहनों के लिए आया है मेरे, जिनका कोई एग्ज़ाम है या कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस हैं। लेकिन थोड़ा सा ना, मतलब आप गणेश जी की पूजा करो और गणेश जी को मतलब बुधवार के दिन दुर्वा घास आप ज़रूर अर्पित करो और बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाओ, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा। और रही बात बिजनेस के लिए, तो सक्सेस का कार्ड देखो जॉब के लिए और एग्ज़ाम के लिए तो मुझे सक्सेस का कार्ड अच्छा दिख रहा है। लेकिन ना जैसे मतलब कुछ चीज़ों में यहाँ पर, क्योंकि सक्सेस तो है आपके, लेकिन रही बात कि जैसे मैंने आपको बोला ना, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड भी आ गया है, तो बिजनेस को लेकर थोड़ा सा ना अभी इस वक्त पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में सफलता मिल नहीं रही है। आपका जो भी काम है, जो भी बिजनेस है आपका, कि बड़ा भी हो सकता है कि आपका कोई मतलब एक वैसा बिजनेस हो, तो उसमें मुझे आपकी सफलता नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ऊर्जा को बांधा हुआ है, तो आपकी बिजनेस ग्रो नहीं कर रही है। तो जब ऊर्जा बंधी हुई होती है तो उसमें कोई भी चीज़ ग्रो नहीं करती है। तो ऊर्जा ओपन होने की ज़रूरत है। ऊर्जा बंधी हुई मुझे दिख रही है और ये ऊर्जा अभी लगभग 5 से 6 महीने से ही आपकी बंधी हुई ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि इस साल की शुरुआत में से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी हों या पिछले साल के नवंबर दिसंबर से ज़्यादा उलझने लगी हों, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, बिजनेस की जो स्थिति आपकी सही नहीं दिख रही, वो ऊर्जा बंधी हुई होने की वजह से ऐसी स्थिति दिख रही है। आपको थोड़ा सा कुछ उपाय करना चाहिए, पॉजिटिव रहें और
पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बाकी का सेलिब्रेशन का कार्ड है तो भाई गवर्नमेंट जॉब, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा चांसेस है उसमें। ठीक है, सफलता मिलने के योग हैं। खाली बिजनेस में ही मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लॉसेस हो गए हैं आपके, या बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। चलें देखते हैं कि जिनकी जॉब नहीं है तो क्या उनकी जॉब लगने के चांसेस हैं, तो इस चीज़ को देखेंगे। जिनकी जॉब नहीं है क्या जॉब के चांसेस हैं। भाई मेहनत करो, फाइटिंग का कार्ड आया हुआ है, मेहनत करो तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और जॉब नहीं मिल रही है, मेहनत तो आप कर रहे हो डेफिनेटली, लेकिन रुकावटें देख रहे हो आप कितनी आ रही हैं। जॉब मिल भी जाती है बट आपके मन मुताबिक नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा जॉब के लिए उपाय करो, सूर्य देवता को जल अर्पित करो तो जॉब ज़रूर मिलेगी। सूर्य देवता को जल अर्पित करना पड़ेगा आपको, ज़रूर करो। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूँगी, यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स दिख रही है, जैसे मैंने बोला कि ऊर्जा बंधी हुई है, तो ये ऊर्जा बंधी होने के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखो और निगेटिविटी को पूरी तरीके से हटाओ अपनी लाइफ से। मतलब लाइक उपाय करो, जैसे मैंने बोला कि गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करो, बूंदी की लड्डियों का भोग चढ़ाओ, तो उससे क्या होगा कि बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा, मन भी अच्छा रहेगा। और पूजा करोगे ना, अध्यात्म से जुड़ोगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा। और सूर्य देवता को सुबह मॉर्निंग में आपको जल अर्पित करना, उससे भी बहुत एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ना, कोई निगेटिविटी का इफ़ेक्ट भी हो सकता है, जिससे आपके काम में मन नहीं लगना, काम की तरफ फोकस ना करना, जॉब है तो भी मन नहीं करना काम करने का। एक होता है ना कि हर वक्त एक स्ट्रेस, तो वो हर वक्त का एक स्ट्रेस दिख रहा है, तो अपने हर वक्त के स्ट्रेस को थोड़ा दूर करने की जगह पॉजिटिव रहना शुरू करो। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही हैं। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग मेरी, और अगर आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग कनेक्ट की है तो आप ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी रिचुअल है या कुछ भी आपको गाइडेंस लेनी है, एनर्जीज़ को चेक करवाना है, एनर्जीज़ को, निगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव के लिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 इस नंबर पर। अपना ध्यान रखें, खूब सारा पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।